बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम काश्तकार भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो के अंदर एक प्रोडक्ट के मतलब आपके साथ बातचीत करूंगा। डीएपी का नाम आप जानते हैं, नाइट्रोफास का नाम जानते हैं, सिंगल सुपर फास्फेट का नाम जानते हैं। ये वो खाते हैं जिनके अंदर फास्फोरस का इस्तेमाल ज़्यादा, यानी इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है वो फास्फोरस इस्तेमाल होता है। इसी तरह का एक प्रोडक्ट है फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक मैंने फास्फोरस होगी और एसिड मैंने कोई ना कोई तेजाब इसके अंदर शामिल होगा। हमारी ज़मीनों के अंदर खुराक की कमी है, क्यों हम तजिया करवाते नहीं और खाद डालते जाते हैं। जिस तरह कोई बताता है कि मेरी फसल इस तरीके से बेहतर हुई है और हम उसी तरीके से जो है उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी फसल भी बेहतर हो। अगर हम ज़मीनों का तजिया करवाने के बाद अपने फर्टिलाइज़र का चार्ट, यानी क्रॉप के मतलब कौन कौन सी जो खादें वो ज़रूरी हैं, अगर वो हम मुतय्यन करें उसके अंदर हमें पता चलेगा कि कौन सी खाद हमने ज़्यादा इस्तेमाल करनी, कौन सी कम करनी है। जो माहिरीन है वो बताते हैं कि हमारी ज़मीनों के अंदर जो फास्फोरस है वो डंप पड़ी हुई और फास्फोरस काफ़ी मकदार के अंदर मौजूद है, लेकिन हमारी फसलें और हमारे पौधे उनको हासिल नहीं कर सकते, इसलिए वो ज़मीन के अंदर फिक्स हो चुकी हैं, ज़मीन के अंदर पड़ी हुई हैं और उसकी वजह से जो हमारी फसलों को हमें मज़ीद जो है वो फास्फोरस खादें डालनी पड़ती हैं। आम एकड़ के अंदर जो माहिरीन बताते हैं उसके तहत 400 किलोग्राम फी एकड़ फास्फोरस हमारे खेतों के अंदर मौजूद है, यानी उसको बोलें 470 ppm के करीब, 470 ppm या 400 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से हमारे ज़मीनों के अंदर फास्फोरस मौजूद है। अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है, लेकिन हमारे पौधे उसको हासिल नहीं कर सकते, हमारी फसलें उसको हासिल नहीं कर सकती, जिसकी वजह से हमें मज़ीद जो है वो उसके अंदर फास्फोरस डालनी पड़ती है और उसके साथ दीगर अज्जाए सगीरा और कबीरा डालने पड़ते हैं। हमारी ज़मीनों के अंदर जो पौधे और फसलें मौजूद हैं वो जो ज़मीन से खुराक हासिल करते हैं वो 31 अज्जाए सगीरा और कबीरा हासिल करते हैं मुख्तलिफ ज़राए से। 31 अज्जाए सगीरा और कबीरा पौधों के लिए और फसलों के लिए अहम हैं, जिन्हें वो खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। फसलों और पौधों की जड़ें उन तमाम अज्जा को ज़मीन के अंदर तलाश करती हैं और फिर उनको सक करती हैं, अपनी तरफ मतवज्जा करती हैं और फिर वो खुराक जो मूव करती है वो जड़ें उस तलाश के अंदर ज़मीन के अंदर फैलती हैं उन अज्जाए सगीरा और कबीरा को हासिल किया जाए। इसीलिए हम मुख्तलिफ किस्म की खादें जो है वो इस्तेमाल करके पौधों की खुराक को पूरा करने की कोशिश करते हैं। डीएपी जिस तरीके से तैयार की जाती है, मुख्तलिफ कंपनियां जो डीएपी तैयार करती हैं उसके अंदर फास्फोरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है और ये फास्फोरिक एसिड जो है उर्दन और मराकश से इंपोर्ट किया जाता है। इसकी जो एफिकेसी है वो 55% होती है जो इंपोर्ट किया जाता है डीएपी को तैयार करने के लिए। फिर उसके अंदर अमोनिया गैस और दीगर चीज़ें गुजारने के बाद फिर उसको डीएपी की शक्ल दी जाती है, फिर वो बैग्स के अंदर तैयार करके आपकी मार्केट के अंदर तरसील की जाती है। फास्फोरिक एसिड को जो केमिकल फार्मूलेशन के ज़रिए तैयार किया जाता है वो फास्फोरस और उसके अलावा गंधक के तेजाब के साथ इसको ट्रीट किया जाता है। ये गाढ़ा महलूल होता है और कैनों के अंदर दस्तयाब होता है। इसकी कसाफत मुख्तलिफ है, जिस तरह गंधक का तेजाब है उसको कसाफत के हिसाब से या किलो के हिसाब से गिनते हैं, इसी तरह जो फास्फोरिक एसिड है वो भी किलों के हिसाब से ही वो आपके सामने आएगा, यानी उसका कैन होगा 5 किलो का, 10 किलो का, 20 किलो का। जिस तरह मैंने आपको बताया कि फास्फोरिक एसिड के अंदर फास्फोरस है और सल्फ्यूरिक एसिड है यानी गंधक का तेजाब है, तो ये एक किस्म की फास्फोरसी खाद ही गिनी जाएगी। जिस तरह डीएपी आप डालते हैं उसी तरह फास्फोरिक एसिड जो है उसका अमल दखल ज़मीन के अंदर होगा। जब ये ज़मीन के अंदर जाएगी तो अपना काम करेगी। अगर आपने डीएपी इस्तेमाल नहीं की और उसकी जगह आप फास्फोरसी खाद जो है वो देना चाहते हैं या किसी तरीके से फास्फोरस ज़मीन के अंदर पूरी करना चाहते हैं, तो वो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसके अंदर 5 से 6 किलो तक फास्फोरिक एसिड जो है वो फ्लड करेंगे और उसके साथ साथ दीगर जो चीज़ें आप शामिल कर सकते हैं वो नाइट्रोजन खाद यानी यूरिया खाद इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके साथ पोटाश इस्तेमाल कर सकते हैं। फास्फोरिक एसिड जो है एक तो ये ज़मीन की पीएच को कम करता है, दूसरा जितनी ज़मीन के अंदर अज्जाए सगीरा अज्जाए कबीरा वो तमाम पड़े उनको अवेलेबल करता है, पौधे की तरफ माइल करता है और जिससे पौधा जो है वो अपनी खुराक हासिल करता है। जिस तरह मैंने अक्सर वीडियोज़ के अंदर बताया कि अगर आप 100 किलो जो है वो डीएपी डालते हैं तो उसमें से 17% यानी 17 किलो लगेगी। अगर इसको कैलकुलेट किया जाए, एक बैग 50 किलो का आप डीएपी का डालते हैं तो उसमें से 5 किलो जो है डीएपी आपकी लगेगी, बाकी ज़मीन के अंदर डंप पड़ी रहेगी। फास्फोरिक एसिड इस्तेमाल करने के बाद वो जो 400 किलो पड़ी है उसमें से काफ़ी मिकदार आपकी फसल या पौधे को मिलेगी, या आपने जो डीएपी एक्स्ट्रा ऊपर डाली हुई है 2 बैग डालें या 4 बैग डालें, जितनी भी फास्फोरस होगी
उसके अंदर नाइट्रोजन होगी, उसके अंदर कैल्शियम होगी, मैग्नीशियम होगा, बोरान होगा। जो भी आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे वो तमाम जो है उनको अवेलेबल करके पौधे को, फसल को मुहैया करने में फास्फोरिक एसिड जो है वो एक अहम किरदार अदा करेगा। और जिसकी वजह से ये हमारी फसल के लिए लाजम बन चुका है कि हम फास्फोरिक एसिड का साल के अंदर कम अज़ कम एक दफ़ा इस्तेमाल करें। पहले लोग गंधक का तेज़ाब इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब उसकी जिद्दत जो है वो 2-3 प्रोडक्ट नए आए हैं। पोटाशियम पॉलीसल्फाइड वो आई, पोटाशियम नाइट्रेट आया, और इसी तरह फास्फोरिक एसिड जो है ये अब मुतारफ़ करवाया गया। माहिरीन और जो साइंसी माहिरीन है या एग्रीकल्चर के ऊपर जो रिसर्च करने वाले लोग हैं उन्होंने ट्रायल किए, और इसके ट्रायल मुख्तलिफ जगह पर किए गए, मुख्तलिफ फसलों के ऊपर किए गए, बागात पर किए गए, गंदम पर किए गए, और इसके अलावा सरसों के ऊपर किए गए। वहाँ पर उन्होंने DAP इस्तेमाल नहीं की, वहाँ पर उन्होंने फास्फोरिक एसिड का इस्तेमाल किया, और जिस तरह उन्होंने इस्तेमाल किया बेहतरीन नताइज उसके हासिल किए गए। फास्फोरस का फसल को लगने का एक तरीकाकार है कि उस तरीके के तहत जब पानी पौधे के अंदर या फसल के अंदर, जो तने के अंदर उसके पानी है या ज़मीन के अंदर पानी, उसके साथ इसके मालिक्यूल टकराते हैं तो उसके बाद वो P2O5 की शक्ल अख्तियार करती है, और उसके बाद जो DAP है वो पौधे को लगना शुरू होती है। उससे पहले वो जिस तरह ज़मीन में डंप पड़ी है उसी तरह पड़ी रहती है। जो फास्फोरिक एसिड जब आप इस्तेमाल करेंगे ये उस अमल को तेज़ करेगा, और तेज़ करने के बाद आपकी फसल को जो फास्फोरस की क्वांटिटी है वो ज़्यादा मकदार के अंदर मिलेगी। ज़मीन के अंदर कार्बोनेट की तय को, यानी कार्बन कोयला हो गया और कार्बोनेट उससे आगे लगा लें, कार्बोनेट की तय हार्ड लेयर्स होती है ज़मीन के अंदर, उनको तोड़ने में अहम किरदार फास्फोरिक एसिड अदा करेगा। ज़मीन को मैरा ज़मीन की शक्ल के अंदर लाने में अहम किरदार अदा करेगा। फास्फोरिक एसिड के साथ जब आप नाइट्रोजन मिलाकर देंगे तो वो एक नई शक्ल बनेगी। जिस तरह हम नाइट्रोफास का इस्तेमाल करते हैं उसी तरीके से वो एक शक्ल बन जाएगी, यानी उसके अंदर फास्फोरस भी आ जाएगी, सल्फर भी आ जाएगी, और उसके अलावा नाइट्रोजन भी आपकी आ जाएगी। अमूमी तौर पर जो नाइट्रोजन हम पौधों को या फसल को देते हैं वो 5 से 6 दिन के बाद उसका असर ख़त्म हो जाता है, यानी वो अपना काम मुकम्मल करने के बाद उसका फंक्शन ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब हम फास्फोरिक एसिड के साथ नाइट्रोजन मिलाकर देंगे, यानी यूरिया मिलाकर देंगे, तो वो 6 से 7 हफ्ते तक ज़मीन के अंदर रहेगी, और 6 से 7 हफ्ते तक वो पौधे को आहिस्ता आहिस्ता अवेलेबल होती जाएगी। जब आप नाइट्रोजन का इस्तेमाल फास्फोरिक एसिड के साथ करेंगे तो उसके साथ मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल लाजमी करें। आपकी फसल की बढ़ोतरी और उसकी जो पैदावार होगी उसमें मजीद नखार आएगा। एसिड कोई भी बार बार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसको एक ही दफ़ा साल के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए। जो ज़मीनें नरम, मैरा, रेतली, वहाँ पर ये जो अगर फास्फोरिक एसिड आप इस्तेमाल करेंगे तो इसका आपको नुकसान होगा। क्यों? ये ज़मीन को नरम भी करता है, और ज़मीन के अंदर जितने अज्जाए सगीरा और कबीरा है उनको फिर लीच डाउन करके ये अपने साथ नीचे ले जाएगा। पौधा या फसल जो भी आपकी उस खेत के अंदर लगी होगी वो कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाएगी, और उसकी वजह से आपकी पैदावार कम होगी, आपका पौधा सूख सकता है, आपकी फसल ख़राब हो सकती है। इसलिए उन ज़मीनों के अंदर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो ज़मीनें नरम, मैरा, रेतली या ज़्यादा पानी जज़ब करती हैं। उन ज़मीनों के अंदर इसका इस्तेमाल जो है वो नहीं करना चाहिए, उसके लिए कुछ और चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। जो ज़मीनें सख्त हैं, कलराठी हैं, और या बाज़ ज़मीनों के अंदर अक्सर पंजाबी के अंदर जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि कड़ बन गया जी साड़ी ज़मीन दे विच, वो कड़ जिसको बोलते हैं वो एक लेयर बन जाती है। जिन ज़मीनों के अंदर चूने की मकदार ज़्यादा है, जिन ज़मीनों के अंदर कैल्शियम डाइसल्फेट ज़्यादा होगा वो ज़मीनें सख्त नौइयत की होंगी। जिन ज़मीनों की pH ज़्यादा होगी वहाँ पर भी मामलात ये आपके सामने आएंगे। जिन ज़मीनों के अंदर ट्यूबवेल का पानी लगता होगा वहाँ पर ये मसाइल होंगे, तो उन जगहों के लिए ये प्रोडक्ट जो है बेहतरीन है। बाज़ माहिरीन का कहना है कि अगर आप फास्फोरिक एसिड इस्तेमाल करते हैं तो फिर वहाँ पर DAP इस्तेमाल ना करें, लेकिन मैं इस बात से एग्री नहीं करता। आपको DAP भी देनी पड़ेगी, और उसके साथ आप मज़ीद फास्फोरस अपने पौधे को देने के लिए आप फास्फोरिक एसिड जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीन हाउसेस के अंदर जब हम फास्फोरिक एसिड इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर उसकी pH को कंट्रोल करने के लिए एक अहम किरदार फास्फोरिक एसिड अदा करता है। टनल्स यानी ग्रीन हाउसेस के अंदर ज़मीन की pH को 5.8 से लेकर 6 तक कंट्रोल रखने की कोशिश करता है, जिससे आइडियल सिचुएशन ज़मीन के अंदर पैदा होती है और फसल बेहतर तरीके से ग्रो करती है, जिसकी वजह से हम वहाँ से पैदावार हासिल करते हैं। फास्फोरिक एसिड हमें ज़मीनों के अंदर कम अज़ कम साल के अंदर एक दफ़ा इस्तेमाल करना चाहिए। जितनी मैंने इसकी क्वांटिटी बताई है कि इसको कम अज़ कम एक खेत के अंदर साल में कम अज़ कम एक दफ़ा
जब आपको बम्पर क्रॉप लगा रहे हो उस वक्त आप यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि उसकी फास्फोरस की कमी भी पूरी हो जाए और उसके साथ साथ बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो भी एक्टिव हो जाएं और दीगर जो चीज़ें ज़मीन के अंदर पड़ी हैं वो भी हल पजीर होकर पौधे या फसल को लगना शुरू हो जाएं। तो इस तरीके से हमें कोशिश करनी चाहिए कि उन फसलों के ऊपर ज़्यादा इस्तेमाल करें जो हमारी बम्पर क्रॉप्स हैं, जहाँ से हमें ज़्यादा पैसे आने हैं। और इसके अलावा आड़ू के बागात, सेब के बागात के काश्तकार हैं, वो भी फास्फोरिक एसिड जो है वो बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। किन्नू के बागात के हवाले से मैं अहम बात करूंगा। कुछ लोगों ने दिसंबर के अंदर खाद नहीं डाली थी और अब वो लोग जो है फरवरी के अंदर खाद डाल रहे हैं, यानी उनकी जो फास्फोरस की मिकदार है वो पूरी नहीं हो सकी। उन लोगों के लिए ज़रूरी है कि इन दिनों के अंदर वो फास्फोरिक एसिड जो है वो इस्तेमाल करें। फास्फोरिक एसिड इस्तेमाल करने से उनकी जो वो कमी कुताई जो पीछे रह गई थी वो पूरी होगी। इसके साथ आप यूरिया इस्तेमाल करें और इसके साथ मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल करें और दीगर अज्जाए सगीरा कबीरा जो है वो आप पूरे करें। जब आप फास्फोरिक एसिड इस्तेमाल करेंगे और फिर उसके बाद अगले पानी के ऊपर आप उसको जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जिसमें बोरान है, जिंक है, आयरन है, कॉपर है और मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, यानी फोलियर फर्टिलाइजर जो भी है वो उसका इस्तेमाल करें तो आपके पौधे के ऊपर बेहतरीन रिजल्ट आएगा। आपकी जो ये दाना है वो स्टे करेगा, ज़्यादा फल उठाएगा। क्यों? आपने उन दिनों के अंदर जब पौधे को खाद की ज़रूरत थी, आपने उन दिनों के अंदर खाद नहीं दी, आपकी माली वजूहात थी या आपने गफलत की। लेकिन अगर आपने उन दिनों के अंदर खाद दिसंबर के अंदर नहीं डाली और अब आप फरवरी के अंदर आपने खाद डाली, जो आपकी फास्फोरस की मिकदार वो ज़मीन के अंदर आपकी पूरी नहीं हुई और जिसका असर आपके आने वाले फल के ऊपर पड़ेगा। गुज़श्ता साल भी फल जो है वो कम लगा है, इसलिए आपको ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है कि इन दिनों के अंदर किन्नू के बागात के लोग जो हैं फास्फोरिक एसिड का इस्तेमाल करें। फास्फोरिक एसिड 5 किलो अगर आप इस्तेमाल करेंगे, कमोबेश 70% जो है वो आपकी DAP की कमी को वो पूरा करेगा। और इसके साथ जब ये अपना कीमियावी अमल ज़मीन के अंदर शुरू करेगा तो पुरानी DAP पड़ी वो भी आपकी अवेलेबल होगी पौधे का, और इसके अलावा अज्जाए सगीरा जो पड़े हुए हैं जिसके अंदर आपका मैग्नीशियम, कॉपर, ये पूरी लिस्ट जो मैंने गिनवाई है वो तमाम चीज़ें जो है वो पौधे को अवेलेबल हो जाएंगी और जिसकी वजह से आपका फल, आपकी कली, आपका पत्ता बेहतर आएगा। जब पौधे की सेहत ठीक होगी तो उस वक्त आपके पौधे के ऊपर बीमारी भी कम आएगी। फास्फोरिक एसिड का सबसे अहम काम जो है वो जड़ का ट्रीटमेंट करता है। जिस तरह इंसान का मैदा जब ठीक होता है तो उसकी सेहत ठीक होती है, वरना कई बीमारियां जो है वो उस वक्त इंसान को लाहक हो जाती हैं जब उसका मैदा खराब हो जाता है। इसी तरह पौधे या फसल की जब जड़ सही होगी, वो तवाना होगी, खुराक पूरी तरीके से लेगी, जब ज़मीन नरम होगी तो पौधे की जड़ें जो हैं वो स्प्रेड करेंगी वहाँ पर जहाँ जिन पॉकेट्स के अंदर आपकी खुराक पड़ी होगी, यानी DAP जहाँ पड़ी होगी, फास्फोरस पड़ी होगी, वहाँ मूव करेंगी। जहाँ कैल्शियम, कार्बन, मैग्नीशियम, कॉपर, दीगर चीज़ें, बोरान वगैरह जो है वो पड़ा होगा या आपने पत्तों के ऊपर इस्तेमाल किया या ज़मीन के अंदर डाला, इसी के साथ ह्यूमिक एसिड आपने डाला, BOP आपने डाली, तो ये सारी चीज़ों को वो पौधा जो है ऑब्जर्व करेगा। जब उसकी जड़ें जो है वो ट्रैवल कर सकेंगी ज़मीन के अंदर, उस वक्त वो जो है वो अपनी खुराक खुद हासिल करने की कोशिश करेगा। जिस तरह पिछली वीडियो के अंदर फजल रसूल साहब ने बताया था कि आप जो खाद दें वो पौधे की कनोपी के अंदर अंदर दें, बाहर डालने का आपको कोई फ़ायदा नहीं। जो इसकी फीडर रूट्स हैं वो वहाँ पर होती हैं। जब आप फास्फोरिक एसिड जो फ्लड करेंगे तो वो तमाम चीज़ें जो वो सिमट कर पौधे की जड़ के नज़दीक आएंगी, तने के साथ लगेंगी और वहाँ पर जो फीडर रूट्स होंगी वो उसको कैप्चर करेंगी और कैप्चर करने के बाद पौधे को ऊपर तक वो मुहैया करेंगी। इस तरीके से फास्फोरिक एसिड जो है वो मकई के अंदर, गन्ने के अंदर, किसी भी फसल के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी 70% जो है या 75% कमी जो फास्फोरस की आपकी फसल को है वो फास्फोरिक एसिड जो है वो मुकम्मल करेगा। अपने महकमा ज़राअत के लोग जो हैं उनसे आप मशवरा करें। मशवरा करने के बाद, ज़मीन का तजिया करवाने के बाद फिर आप फैसला करें कि इसको फास्फोरिक एसिड जो है हमने कितना डालना है। अगर ये ज़्यादा डल जाएगा तो भी नुकसान होगा, अगर ये कम डालेंगे तो उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फास्फोरिक एसिड का जो इस्तेमाल आप करें। जिस तरह मैंने पोटाशियम पॉलीसल्फाइड के ऊपर वीडियो की, इसके अलावा पोटाशियम नाइट्रेट के ऊपर मैंने वीडियो की, इसी तरह से आज मैंने फास्फोरिक एसिड के ऊपर ये जो वीडियो की है, अब इसका आप ट्रायल करें। जो एग्रीकल्चर के रिसर्चर हैं उन्होंने मुख्तलिफ जगह के ऊपर फास्फोरिक एसिड के ट्रायल लगाए और बेहतरीन नताइज उन्होंने हासिल किए हैं।
इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप भी अब 1-2 एकड़ के अंदर या 4 एकड़ के अंदर अपना जो ट्रायल लगाएं और उसके बाद इसको रेगुलरली जो है इस्तेमाल करें। लेकिन एंड के ऊपर मैं आपको फिर कहता हूं कि सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर मौजूद है। जो ज़मीन के अंदर दोष कीड़े हैं या अज्जाए सगीरा जो पड़े हैं, जब आप ज़्यादा मकदार के अंदर इसको इस्तेमाल करेंगे ज़मीन नरम हो जाएगी तो वो नीचे चले जाएंगे और नीचे जाने की वजह से वो पौधे को अवेलेबल नहीं होंगे, जिसकी वजह से आपकी फसल का, आपके पौधे का नुकसान होगा। अल्लाह ताला सबका मुहाफ़िज़।